नमस्कार रउआ देखत तनी जी भारत के खास प्रोग्राम बिहार में चुनाव बा और हम बानी रउआ संगीत सृष्टि राय। बहुत कम समय में हम रउआ सबके बताएं बिहार की राजनीति और चुनाव से जुड़ल अहम जानकारी। साथ ही पहला बेर बिहार की खबर रउआ अपना भाषा भोजपुरी में, ताकि हर तबका के लोग आसानी से जुड़ सको और बिहार के खबर से रूबरू हो सको। तो चलिए शुरू करें बिहार में चुनाव बा। शुरुआत विपक्ष के सवाल के साथ। चुनाव आयोग अपना वेबसाइट पर बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी कर देले बा। सूची जारी कैला के बाद विपक्ष की आरोप लगावता कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी भइल बा। विपक्ष आरोप लगा के कहता कि सूची में लाखों गरीब गुरबा मतदाता लोग के नाम काट दिहल गइल बा। यही से चुनाव आयोग पर आरोप लगावल जाता कि वो डेटा में पारदर्शी नइखे रखले। जिसके बाद आरजेडी से लेकर के सीपीआई एमएल तक सभी दल अपना अपना बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए के जरिए वोटर लिस्ट जांच में जुट गए बा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह के भाजपा में घर वापसी हो गई बा। लोकसभा चुनाव में काराकाट से बगावत कैला के बाद मैदान में उतरला से राजग के बड़का नुकसान उठावे के पड़ल और कुशवाहा राजपूत मतदाताओं के बीच खिंचाव गहरा गए रहे। अब उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के गला लगा के पुरान मतभेद भुला दिले। पवन सिंह दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कैले और जितना गिला शिकवा रखे सब खत्म कर दिले। मानल जाता कि पवन सिंह के भाजपा के स्टार प्रचारक की सूची में शामिल कर जाए, ताकि दक्षिण बिहार में संगठन की पकड़ मजबूत हो सके, जहां पिछला बेर राजग के बड़का नुकसान उठावे के पड़ल रहे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारा में हलचल तेज हो गई बा। जनता दल यूनाइटेड के एगो और बड़का झटका लाके आला बा। खगड़िया जिला की परबता सीट से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार अब राष्ट्रीय जनता दल के दामन थामे जाता रहे। खबर बा कि आगे वाला 3 अक्टूबर के कोकरे भगवान हाई स्कूल मैदान में एक बड़का जनसभा हुई, जिसमें तेजस्वी यादव मौजूद रहियन और तेजस्वी की मौजूदगी में जेडीयू विधायक आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करके ये आयोजन की आरजेडी की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखल जाता, जहाँ तेजस्वी यादव खुद डॉक्टर संजीव की पार्टी में शामिल कर रही है। सहरसा जिले की मछुआरन खातिर सरकार नाव जाल पैकेज योजना शुरू कर बिया। एकरा तहत 11 लकड़ी के नाव, 15 मोटर नाव और 175 फेंका जाल बांटल जाए। योजना के उद्देश्य मछुआरों के बेहतर संसाधन देकर ओकर उत्पादन क्षमता और आय बढ़ावे के बाद सरकार 90% अनुदान भी दे दिया, ताकि लागत के बोझ कम हो सको। जिला मत्स्य पदाधिकारी के मुताबिक ई योजना से मछुआरों की तकनीकी और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाए, जेकरा वजह से मछुआरों लोग की आमदनी और जीवन स्तर दोनों में सुधार हुई और स्थानीय मत्स्य उद्योग की भी मजबूती मिली। गोपालगंज के थावे जंक्शन से अब यात्री सीधे सूरत तक ले सफर कर सकी हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के हरी झंडी दिखाकर के रवाना कर गए। इस मौका पर स्टेशन की दुल्हन खाने सजावल गई और यात्री लोग के फूल बरसा के और माता के जयकारों के साथ स्वागत कर गई। ट्रेन के शुभारंभ सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सुबह सवेरे 5:40 पर कैला। कार्यक्रम में रेलवे अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़का संख्या में लोग पहुंचल रहे। इस दौरान सांसद कहलन की ट्रेन थावे और आसपास के यात्रियों खातिर बड़का सौगात बा और क्षेत्र की वर्षों पुरान मांग पूरा हो गई। बिहार की छोट सरकार बाहुबली विधायक अनंत सिंह मोकामा में 10 एकड़ में भव्य मंदिर बनाने के ऐलान कैले बाड़े। सोशल मीडिया के माध्यम से वो जानकारी दिलन कि मंदिर निर्माण खातिर स्वीकृति मिल गई बा। मंदिर बनावे में कितना लागत आई ये बात के खुलासा नहीं भइल, बाकी अनुमान लगावल जाता कि हजारों करोड़ रुपया लागत आवे आला बा। स्थानीय लोग भी बाहुबली के ये फैसला के स्वागत कैले बाड़े। त्योहारन के सीजन में हवाई यात्रा कई यात्रियन की जेब पर भारी पड़ता। दशहरा और दिवाली पर फ्लाइट टिकट के दाम सामान्य से कई गुना बढ़ गए बा। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसन बड़का रूट्स पर दशहरा में किराया लगभग 2 गुना हो गई बा। दिवाली पर स्थिति और भी ज्यादा खराब बाटे। दिवाली पर किराया 6 गुना तक ले पहुंच गई बा। एयरलाइंस कंपनियां बढ़त मांग के फायदा उठा करके टिकट और भी महंगा कर देले बा। इतने लेना आगे वाला दिन में दाम और ही बढ़ सकता। बता दे रहुआ कि 1 अक्टूबर की दिल्ली से पटना के किराया 5,638 से 8,521 बढ़ा, जबकि दिवाली के दिन यह किराया बढ़ के 18,072 रुपया तक मिल सकता। रहुआ सोच ली कितना महंगा भइल बा फ्लाइट। बुधवार की शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन और महानवमी रहे।
ये दिन माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा भई और श्रद्धालु अपना घर में कन्या पूजन कैला। भोजपुरी हीरोइन अक्षरा सिंह भी नवरात्रि पर माँ भगवती के रंग में रंगल नजर आई। वो अपना सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा वीडियो शेयर करी, जेकरा देख करके फैंस भी माता के जयकारा लगावे से खुद के रोक न पवले। अक्षरा अपना सोशल मीडिया पर माता की जागरण की फोटो और वीडियो पोस्ट करी, जिनमें बॉलीवुड और पंजाब इंडस्ट्री के बड़का सिंगर्स भी मौजूद रहे। यही बीच अक्षरा सिंह बॉलीवुड के सिंगर मिक्का सिंह के भक्ति गीत पर झूमत दिखाई देली और उनका संगीत फोटो भी शेयर करी। 1 अक्टूबर के आसपास उत्तर और मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना, जो 4 अक्टूबर से नयका पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र पर असर करे। ये चलते 2 से 5 अक्टूबर ले पूरा बिहार में गरज बरस के साथ भारी बरसात की चेतावनी जारी भइल बा। दशहरा या फिर एक दिन बाद पटना समेत कई जगह पर भारी बरसात हो सकेला। फिलहाल पटना में बदरी और उमस भरल गर्मी से लोग के राहत बा। अगला 24 घंटा में सुपौल, गया, गोपालगंज और सहरसा में गरज बरस के साथ बरसात दर्ज कई जा सकता। विजयदशमी पर सोना और चांदी दोनों ही शिखर पर चढ़ गए बा। कीमती धातुओं के दाम पुरान सब रिकॉर्ड तोड़ देले बा। चांदी की कीमत आज करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गए बा, जबकि सोना भी आसमान छूले बा। नवरात्र के दौरान ये बढ़त ग्राहक खातिर खाली एगो झलक खानी बा, काहे कि असली उछाल तो धनतेरस पर देखे के मिली। पटना ज्वेलरी मार्केट के एक्सपर्ट बताव तरे कि सोना के बढ़ल दाम के बावजूद भी एकर बिक्री घटे वाला नहीं थे। उन्हें बता दी कि कैजुअल ज्वेलरी की भी डिमांड तेजी से बढ़ रहा बा। नयका जमाना के ब्रांड्स के अलावा पुरनका दुकानदार भी अलग अलग ऑफर निकाल के ग्राहकों के लुभावे में जुट गए बाड़े। वही बात अगर एबेरा के रेट की कल जाओ तो आज पटना के ज्वेलरी बाजार में 24 कैरेट सोना के दाम 1,14,300 रुपया से बढ़कर 1,17,500 रुपया प्रति 10 ग्राम हो गई बा। अगर जीएसटी जोड़ दिया जाए तो ये कीमत 1,21,500 रुपए के प्रति 10 ग्राम हो जाए। वही बिना जीएसटी जोड़ ली 22 कैरेट सोना लगभग 1,03,200 रुपया प्रति 10 ग्राम बा। 18 कैरेट सोना लगभग 90,700 रुपए प्रति 10 ग्राम बाटे। तो आज खातिर बस इतना ही। बाकी बिहार की राजनीति और चुनाव से जुड़ल हर जरूरी खबर हम लेके आवत रहे। याद रखिए, बिहार में चुनाव बा और हर खबर रउआ खातिर अहम बा। फिर मिले अगला कड़ी में नया जानकारी और नया सवाल के संगे। हमरा के दी इजाजत और रउआ देखत रही जी भारत। नमस्कार।